हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हेडक्वार्टर्स पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा हेडक्वार्टर जो है, मुख्यालय कहाँ पर है संस्थानों की। तो इसके तहत हम लोग वो महत्वपूर्ण संस्थान देखेंगे जो चर्चा में रहते हैं। तो ऐसे मुख्यालय तो काफ़ी होंगे, लेकिन आप वही महत्वपूर्ण स्थान पर चर्चा करेंगे जो इस समय चर्चा में रहते हैं। तो ये पहला देखते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये WHO, तो ये जिस समय कोविड-19 प्रारंभ हुआ उसी समय से चर्चा में है। WHO के रूप में लिख के आता है, तो उसका फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय आपको मिलेगा, क्योंकि ये चर्चा में है इसलिए हमें इसको देखना पड़ेगा। दूसरा क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। तो WTO का भी मुख्यालय जिनेवा में है। तीसरे नंबर पे आते हैं, इसको बोलेंगे अंगटाड, द यूनियन नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बिजनेस के मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ समझें इसको। तो ये इसका भी मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा में है। तो आपने तीन ही शुरुआत के देखे, WHO, WTO, अंगटाड, और इसके बाद आते हैं UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। तो ये भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका भी मुख्यालय है। तो UNHRC ये भी चर्चा में रहा है। अभी मुद्दे हैं कुछ ऐसे जो आप करंट अगर पढ़ते रहते हो, देखते हैं श्रीलंका में जेनोसाइड जो हुए उनके पहले वाले केस थे, तो वोटिंग के हिसाब से। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अब हम आते हैं यूनाइटेड नेशंस, इसका जो है हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ, इसका भी मुख्यालय हमारा न्यूयॉर्क में है। UNDP, इसका भी मुख्यालय जो है आपका न्यूयॉर्क USA में है। और यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, इसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल का भी, और UNO का भी, यूनिसेफ का भी, इन सब का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क USA में रहेगा। तो यूनिसेफ का आपने इसमें देखिए कि फुल फॉर्म नहीं लिखा हुआ है, तो आप इसका फुल फॉर्म देख लेंगे। इसका फुल फॉर्म आप देख लेंगे, तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, तो यूनिसेफ। ठीक है, और UNDP, तो UNDP का भी आपको फुल फॉर्म पता हो, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये दो UNDP, यूनिसेफ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे कि आपको मिलेगा IMF। ठीक है, IMF, तो IMF ही लिख के आता है अधिकतर एग्जाम में, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, यानी कि USA में ही है। तो इसके बारे में जो फैक्ट लिखे हैं वो आपको फैक्ट अगर तैयार करने हैं तो वो आप देख सकते हैं। स्थापना कब हुई, कितने मेंबर हैं, वैसे मुख्यालय पूछा जाता है। अब आते हैं यूनेस्को। तो ये यूनेस्को विश्व विरासत धरोहर जो अभी हमारे यहाँ पर हैं, तो उनको ये पूरे विश्व में चिन्हित करते रहते हैं। तो ये इसका फुल फॉर्म देखेंगे, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो पेरिस जो है फ्रांस के अंदर, तो पेरिस में इसकी मुख्यालय बना हुआ है। अब आते हैं ओपेक का जो है, ये तेल वाले जो जितने खाड़ी देश हैं जो तेल का निर्यात करते हैं, उनका एक समूह बना हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो वियना, ऑस्ट्रिया में जो वियना है वहाँ पर इसका मुख्यालय है। पूछ लिया जाता है क्योंकि तेल के दाम कम ज़्यादा होते रहते हैं इन लोगों के द्वारा, तो उसी पर्पज से इसका आने का क्वेश्चन बन जाता है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये भी चर्चा में रहा। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस,
ये रोम में है, इटली के अंदर। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को अभी कुछ आप देखेंगे, करंट अफेयर में देखेंगे और कमेंट में बताएंगे कि इसको अवार्ड भी मिला है, तो आप बताएंगे। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो है मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। एशियान जो कंट्री हैं, एशियन कंट्री एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, तो इसकी ये एशिया के अंदर जो कंट्रियों की संख्या है वो आप इसमें देख लेंगे। और इसका मुख्यालय भी हम लोग देख रहे हैं, तो मुख्यालय इसका जकार्ता में पड़ता है जो इंडोनेशिया के अंदर है। उसके बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, तो लुसियाने में इसका, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये ग्लैड स्विट्जरलैंड में ये रेड लिस्ट जारी करते हैं, जैसे कि कौन सी स्पीसीज़ को खतरा है, इंडेंजर में है, तो उसकी कैटेगरीज होती है, तो उसके लुप्त प्राय हो रहे हैं क्या हैं, तो उनके बारे में ही लिस्ट जारी करते हैं। अब ये हम देख रहे हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका जो हेडक्वार्टर है नैरोबी केनिया में, तो इसको भी आप देखेंगे ये क्यों चर्चा में रहा, क्या इसकी कोई अध्यक्ष जो नई बनी है उसकी वजह से है, तो आप ये देखेंगे किस कंट्री की बनी है, तो आप कमेंट में देखेंगे और बताएंगे चेक करके कि UNEP की नई जो बनी है चेयर पर इसकी प्रमुख सचिव, तो वो कौन है। नैरोबी केनिया में इसका मुख्यालय है UNEP का। उसके बाद हम देखेंगे कि UNWTO, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, स्पेन के अंदर मैड्रिड में इसका मुख्यालय है। ये भी चर्चा में रहा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अभी भारत सरकार और ब्रिटेन की कंपनी के बीच में जो है कुछ मुद्दा था जिसको लेके डिस्प्यूट चल रहा था यहाँ पर, और भी मुद्दे रहते हैं, तो इसमें ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बोलेंगे इसको हिंदी में। तो इसमें आप ये देखेंगे कौन सी कंपनी थी जिसको जो है भारत और ब्रिटिश कंपनी के बीच में मुकदमा चल रहा था, उसका फैसला आ चुका है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। वैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय हेग में है, द हेग, नीदरलैंड भी इस समय जो है उसके चर्चा में है, तो उसके बारे में ये भी आप देखेंगे। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, यूएन हैबिटेट इसको लिख कर आ जाता है, यूएन हैबिटेट, नैरोबी केनिया में जो है इसका मुख्यालय है, तो ये भी आप देखेंगे। FATF, ये अक्सर आ जाता है एग्जाम में या चर्चा में बना रहता है, किसी देश का, पाकिस्तान को ही कभी ये किसी लिस्ट में डाल देते हैं, तो ये फाइनेंस से संबंधित है कि किसको कितना लोन देना है तो या नहीं देना है, वो कहीं आतंकवादी संगठन को तो नहीं पहुंचा रहे हैं, तो इसलिए FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो इसका जो मुख्यालय आप देखेंगे तो ये भी पेरिस में है, फ्रांस में। तो अभी पेरिस और फ्रांस में हमने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था यूनेस्को का है, वो भी पेरिस और में जो है फ्रांस के अंदर है। तो आपने जो है 20 ये हेडक्वार्टर पड़े, तो 20 हेडक्वार्टर्स में आप ये देखेंगे कि जो चर्चा में है आप उसी को महत्वपूर्ण रूप से आप देख रहे हैं और उन्हीं को पढ़ेंगे। इनके हेडक्वार्टर आपको पढ़ने, अगर आपको एडिशनल देखना है तो आप इनके सर्च करके या बुक में से इनके स्थापना वर्ष भी लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम पर्पज से आपको इतना ही होता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। और भी आपको जोड़ना चाहेंगे तो आगे दूसरी वीडियो में हम जोड़ के बताएंगे कि दूसरे और भी बहुत सारे मुख्यालय हैं जो चर्चा में आते जाएंगे, उनकी नई वीडियो बनती जाएगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।